हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथ्स क्लास 12 5 क्वेश्चन पर डे सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं आज। एंड टुडे इट इज़ डे नंबर 11 और मैं लेके आया हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 59 टू 66। होपफुली आपने पिछले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं उनका प्रॉपरली एक रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, रजिस्टर तैयार किया होगा और उसके अंदर जिन भी क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी आई है उनको आपने रेगुलरली और पीरियडिकली फिर से एक बार सॉल्व किया होगा। तो अब आज के क्वेश्चन ये रहे आपके, तो देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखने में बड़ा आसान से लग रहा है पर ज़्यादातर स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते, श्योर है। राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसमें बहुत सारे बच्चे तो इसका ऑर्डर 4 लिख देते हैं, कोई डिग्री कुछ लिख देता है, मगर इसका मतलब है डी ओवर डी एक्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब को। तो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा आपका 3 डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2। ध्यान रखना, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2। तो टर्म आ गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसकी डिग्री होगी 1। सो देखने में ईजी है बट इट्स नॉट ए इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, ए कैप बी कैप सी कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो ये ध्यान रखेंगे, यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सो ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए 0 होंगे। आपसे इस चीज़ की वैल्यू निकलवा रहा है। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है, आप इसका स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ले लेंगे। तो किसी भी वेक्टर का होल स्क्वायर उसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप डॉट 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, कीपिंग इन माइंड दैट हर एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और a डॉट बी 0, बी डॉट सी 0 एंड सी डॉट ए 0 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये केवल आपको फैमिलियर करने के लिए बताया है, क्योंकि जो यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है। इनमें डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं होंगे क्वेश्चंस कोई भी, तो आपका एग्जाम में आ जाता है तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कहोगे नहीं ये तो पता ही नहीं हमें। तो राइट ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है बच्चों ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ईटा कैप। आप ए क्रॉस बी निकालोगे, उस ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दोगे, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 62, द इक्वेशन ऑफ लाइन आर राइट डीसीज ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे आपको डीसीज निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ऐसी होती है आपकी। यहाँ उस तरीके की देनी रखी है। तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड शुड बी 1। तो जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पहली टर्म में 5x माइनस 3 आ रहा है, आप इस 5 को कॉमन ले लेंगे, ऐसे 5 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 5 हो जाएगा। अब 5 को आगे नहीं रखेंगे, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इट विल बी एक्स माइनस 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 5 हो जाएगा। एक केस मैंने बताया है, ऐसे ही y वाली टर्म में आप करोगे, ऐसे ही z वाली टर्म में करोगे। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में ये टर्म्स आएंगी, दीज विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, मगर आपसे निकलवा रहा है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना आपको आना चाहिए। इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ए बी और सी तीनों को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे हम, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 63 है, शो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -1। तो कॉन्टिन्यूटी तो आप चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हम कहते हैं डिफरेंशिएबल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच
x minus h minus fx divided by minus h. Limit h tends to 0, fx minus h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच. यदि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जैसे इस केस में x इक्वल टू -1 पे निकलवा रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ -1 माइनस एच माइनस एफ -1 डिवाइडेड बाई माइनस एच. मतलब फॉर्मूले में जहाँ मैं x बोल रहा था उसकी जगह आप -1 रखेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ -1 प्लस एच माइनस f -1 divided by plus h. Only difference is this. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो ऊपर एफ एक्स माइनस एच आता है और नीचे माइनस एच आता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव में न्यूमरेटर में एफ एक्स प्लस एच आता है और डिनोमिनेटर में भी प्लस एच आता है. क्वेश्चन नंबर 64 आ गया. तो सिंपल है, आप इसको ट्राई करेंगे. पहली बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y1 लोगे तो उसमें e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x एज इट इज आएगा. तो सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने से पहले e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x को वापस से y रख देंगे तो एक क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी. इट विल बी वेरी इजी इन दैट केस. 65 क्वेश्चन है. 65 तो इसको भी नहीं कर पाते ज़्यादातर स्टूडेंट. तो इसमें एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स है. तो इसमें सबसे पहले आपको जी डैश एक्स निकालना है. जी डैश एक्स निकल गया. जी एक्स फंक्शन दे रखा है. फिर जो एच एक्स फंक्शन है उसमें एक्स की जगह आप उसको रख दोगे, जी डैश एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उससे रख दोगे. फिर एच एक्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, वो हो जाएगा एच डैश ऑफ जी डैश एक्स. अब ये जो भी वैल्यू आई उसको आप एफ एक्स में एक्स की जगह प्लेस कर दोगे. जो आपकी एच डैश जी डैश एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है उसको एफ एक्स में एक्स की जगह प्लेस कर दोगे और फिर आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे. क्या बताया मैंने, पहले जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, जी डैश एक्स आ गया. अब आपका जो फंक्शन एच एक्स दे रखा है उसमें एक्स की जगह दोनों तरफ जी डैश एक्स रख दीजिए. तो एच ऑफ जी डैश एक्स वो आएगा आपका, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो वो एच डैश ऑफ जी डैश एक्स आ जाएगा. फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह दोनों तरफ एच डैश ऑफ जी डैश एक्स रख दीजिए, वो एफ ऑफ एच डैश ऑफ जी डैश एक्स आएगा. उसको फिर डिफ्रेंशिएट करने पे आपका आंसर आएगा. 66 है, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन होगा. तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके क्वाड्रेटिक लीनियर दोनों दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, तो क्वाड्रेटिक लीनियर वाला आप करेंगे. इसको दो पार्ट्स में पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके यू ट्राई इट आउट. और इनमें से जो भी क्वेश्चन नहीं होता है तो एज यूजुअल यू कैन आस्क मी, यू आर ऑलवेज वेलकम. मगर ये क्वेश्चंस को आपको विदाउट एनी ब्रेक करना है. अब 1-2 क्लास के बाद मैं 5 क्वेश्चंस पर डे ही लूँगा. अभी थोड़ा क्वेश्चंस मैंने इंक्रीज किए हुए हैं, पर आपको कोई भी हाफ एन आवर से ज़्यादा का मैंने काम नहीं दिया हुआ है. तो हाफ एन आवर डेली आप मैथ्स में लगाइए, तो टिल आप योर एग्जाम you will be able to do 600 questions different, and that will help in scoring 100 marks. Thank you.